मेरा नाम कुसुम है। मैं एक अनाथ लड़की थी। मेरे माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। मैं अपने मामा के रहमो करम में पल रही थी और मामा के घर में ही रहती थी। कभी कभी मेरे मामा मेरा ख्याल रख लिया करते थे। मेरे मामा मुझसे ज़्यादा अपनी बेटियों को प्यार किया करते थे। कुछ सालों के बाद मेरे मामा भी इस दुनिया से चल बसे। उसके बाद मेरी मामी ने अपना रंग दिखाना शुरू किया। मुझ पर वह तरह तरह की जुल्म करती थी। घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाल दी। हालांकि उस समय मेरी उम्र 17 साल की थी। जैसे मेरी मामी कहती मैं वैसे ही किया करती। मामी का 36 साल का लड़का मुझ पर फिदा हो गया। मेरी मामी को यह बात बर्दाश्त नहीं हुआ। जिस लड़की को बचपन से नफरत करती थी उसी लड़की को अपनी बहू कहाँ स्वीकार करती। अपने बेटे के लिए मामी ने ना जाने कितने सपने सजाए बैठी थी। वह अपने बेटे के लिए डॉक्टर बहू लाना चाहती थी, वो भी किसी किसी ऊंचे खानदान से। मैं तो गरीब लड़की थी जिसके माँ बाप बचपन में गुजर गए थे, जिसको दहेज के नाम पर कुछ नहीं मिलने वाला था। हाँ, मेरे पास एक चीज़ थी, वह थी मेरी खूबसूरती। मैं इतनी खूबसूरत थी कि जब मैं आईने में अपने आप को देखती तो हैरान हो जाती, क्या सच में ये मैं हूँ या मेरा आँख है, मेरे होंठ हैं। मैं अपने चेहरे पर हाथ रखकर अपनी खूबसूरती को देखते रहती थी। मेरी मामी का बेटा सूरज मेरी खूबसूरती का दीवाना हो गया था। उसने मामी को कहा था कि शादी करेगा तो सिर्फ मुझसे वरना किसी से नहीं। 2 साल हो गया था उसकी शादी नहीं हुई, पर मामी मुझ पर इल्ज़ाम लगाती थी कि उसके बेटे को मैंने फंसाया है। मैं हर वक्त डरी सहमी से रहती थी। मैं सोचती थी कि मेरी शादी जल्दी हो जाए। मैं मामी के बेटे से शादी बिल्कुल नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उस लड़के से शादी का मतलब इस नर्क में ज़िंदगी गुजारना जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी। मैं इस घर को हमेशा के लिए छोड़कर जाना चाहती थी और वापस कभी नहीं आना चाहती थी। इसी दौरान मेरे लिए एक रिश्ता आ गया। मामी ने वह रिश्ता फौरन हाँ कर दिया। दहेज के नाम पर एक भी उन लोगों ने रुपया नहीं लिया था। मैं बहुत खुश थी, मुझे इतना अच्छा ससुराल मिला जिन्होंने किसी चीज़ की डिमांड नहीं की। मैं बहुत खुश थी, लेकिन शादी की पहली रात ही मेरी सारी खुशी हवा हो गई जब मेरे पति की एक ऐसी सच्चाई पता चली जिसे सुनकर मेरे ऊपर आसमान आ पड़ा। मैं दुल्हन के रूप में बैठी थी और अपने पति का इंतजार कर रही थी। मेरे पति कमरे में आए। मेरा चेहरा झुका हुआ था। मेरे करीब आए और बैठ गए, लेकिन मुझे ना जाने क्यों किसी अनहोनी का एहसास हुआ। उन्होंने मुझे सवाल किया कि मैं दिखने में कैसी हूँ। मैं हैरत से उसकी तरफ देखा। मैंने कहा, घूंघट उठाकर देख लें मैं कैसी हूँ। तो वह हंसने लगे। मुझे उनकी हंसी की बात समझ नहीं आई। मैंने सोचा ये मेरा घूंघट क्यों नहीं पलट रहे थे। मैंने खुद ही अपना घूंघट उठाकर दिखाया और वो सामने देख रहे थे, मेरी तरफ देख ही नहीं रहे थे। मेरा दिल टूट गया। मैं उनसे कहा, मुझसे नाराज़ हैं क्या? आप शादी से खुश नहीं हैं जो मुझे देख नहीं रहे हो? वो फिर से हंसने लगे। मुझे उनका रवैया कुछ अजीब सी लगी। मैं हैरत थी कि वह इस तरह से क्यों हंस रहे हैं। मुझे महसूस हो रहा था कि वह इस शादी से खुश नहीं हैं। शायद वह किसी और को पसंद करते हैं। अब तो मेरा दिमाग खराब होने वाला था। यह क्या तरीका था अपनी दुल्हन से बात करने का? आखिर में पसंद नहीं थी तो बोल देते। मेरा दिल तो जैसे किसी गहरी खाई में जा उतरा था। मेरी कोशिश थी कि वह एक बार मेरा चेहरा देख ले। यकीनन उस लड़की को भूल जाएंगे जिससे वो प्यार करते थे, या फिर कोई भी बात हो, मेरा चेहरा देखने के बाद सब भूल जाएंगे, क्योंकि मैं थी ही इतनी खूबसूरत। मगर सामने वह ड्रेसिंग टेबल की तरफ देख रही थी। मेरी तरफ नज़र उठाकर देखना भी ज़रूरी नहीं समझा उन्होंने। मैं तो यही सोचकर आई थी कि अपने पति और उनके घर वालों की बहुत सेवा करूंगी कि मुझे अपने मामी का घर वापस जाना ही न पड़े। क्यों, तुम्हें किसी ने यह नहीं बताया कि मैं देख नहीं सकता? अचानक से मेरे पति ने कहा तो मुझे लगा शायद वो मजाक कर रहे हैं। मैं हैरत से उन्हें देखने लगी। फिर मैं कहा कि यह मजाक का वक्त नहीं है। मुझे इस तरह का मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। आपके मुताबिक तो मैं इस तरह की बात बर्दाश्त नहीं कर सकती। ईश्वर आपकी आंखों की रोशनी सलामत रखे। आपकी मोहब्बत तो मेरे लिए एक दुआ है।
यह कहा तो फिर से हंसने लगी। कुसुम, यह दुनिया बहुत बेवफा है। अगर इंसान के अंदर कोई खूबी है तो फिर सारी दुनिया उससे प्यार करती है, लेकिन उसी इंसान के अंदर कोई खूबी ना हो, किसी किस्म की कमी हो, तो वही दुनिया धोखेबाज हो जाती है। तुम मुझे अपने प्यार का वास्ता देना चाह रही हो, लेकिन मैं तुम्हारे प्यार के लायक नहीं हूँ, क्योंकि मैं एक अंधा व्यक्ति हूँ। मैंने सुना है कि तुम बहुत खूबसूरत हो, लेकिन अफसोस कि मैं तुम्हारी खूबसूरती को देख नहीं सकता हूँ। मेरे पति बोलते जा रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो अभी भी मजाक कर रहे हैं। मुझे इनकी इस तरह से मजाक करने पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन थोड़ी ही देर बाद मुझे अंदाज़ा हो गया था कि यह बात मजाक नहीं थी, बल्कि ये तो सच्ची हकीकत थी। मैं फटी आंखों से अपने पति को देख रही थी और मेरा सपना एक पल में ही टूट गया था। मैं क्या सोचकर आई थी? जिस इंसान के भरोसे आई थी वह इंसान तो देख ही नहीं सकता, और जो देख नहीं सकता वह मेरा हमसफ़र कैसे बन सकता है? उसे तो खुद चलने के लिए खुद किसी के सहारे की ज़रूरत थी। मेरे साथ धोखा हुआ था, और वह धोखा मेरी मामी ने और मेरे ससुराल वालों ने मिलकर मुझे दिया था। मेरा गुस्से से बुरा हाल हो गया। मैं एकदम से उठ खड़ी हुई। आप लोगों को शर्म नहीं आई एक गरीब अनाथ लड़की के साथ यह सब करते हुए? मैं गुस्से से कहा तो मेरे पति बोले, तुम्हारी मामी को पता था कि मैं एक अंधा हूँ, नहीं देख सकता। उन्होंने तुम्हें नहीं बताया। इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। तुम्हारे साथ धोखा तुम्हारी मामी ने किया है। मुझे तब बताया गया था कि तुम्हारी मामी को बताया गया था कि मैं देख नहीं सकता, तो भी तुम राजी हो? मैं गुस्से से कहा, मैं राजी हूँ। क्या मैं राजी हो सकती हूँ ऐसे इंसान से शादी करने पर जो देख नहीं सकता है? हे भगवान, मैं कहाँ जाऊँ? मैं तो सब छोड़कर यहाँ आई थी। मेरे पास वापस जाने के कोई रास्ता नहीं। मैंने सोचा था उस नर्क में दोबारा नहीं जाऊंगी। अब मैं कहाँ जाऊँ? मैं जोर जोर से कहते हुए रोने लगी। मेरे पति चुपचाप बिस्तर पर सो गए। इन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की और जल्दी गहरी नींद में सो गए। मैं हैरत परेशान जागती रही। फिर ना जाने मेरी आँख कब लग गई थी। जब मेरी आंखें खुली तो मेरे पति सो रहे थे। मेरी जागने की आवाज़ से वह भी जाग गए। इन्होंने सहारा तलाश किया, लेकिन मैं इतने गुस्से में थी कि मैं इन्हें सहारा देना भी ज़रूरी नहीं समझी। इससे पहले भी तो वो अपना काम खुद किया करते थे। कमरा उनका था, अंदाज़ा लगाकर अपने वॉशरूम चले गए। थोड़ी देर बाद निकले। मैं उनसे कोई बात नहीं की। उन्होंने मुझे पुकारा, कुसुम, क्या तुम यहाँ हो? मैं कमरे में थी, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। मेरा दिल खराब हो चुका था, जिसका कोई हद नहीं था। मैं 19 साल की थी, एक खूबसूरत लड़की थी। मेरे साथ ऐसा जुल्म हुआ था। मुझे तकलीफ़ हो रही थी। मेरा दिन यूं ही गुजरता रहा। मेरा ससुराल में मन ही नहीं लगता था। लगता भी तो कैसे? जिस भरोसे आई थी वह तो किसी काम का नहीं था। मेरी सास ने कहा कि तेरी मामी को हमने हर हकीकत से अवगत किया था। उन्होंने कहा कि तुम राजी हो इंसानी हमदर्दी की खातिर उनसे शादी करना चाहती हो। मुझे वारिस चाहिए। अब तुम मुझे वारिस दोगी। अपनी सास से बात करने के बाद मुझे एहसास हो गया कि मेरे ससुराल वाले का कोई गलती नहीं है। उन्होंने मेरी मामी को अंधेरे में नहीं रखा, लेकिन मेरी मामी ने मुझे अंधेरे में रखा था। क्या ज़रूरत थी आपको अपने अंधे बेटे की शादी करने की? मैं सास को गुस्से से कहा तो उनको भी गुस्सा आ गया। तो मैंने भी कहा, अंधे को अंधा ना कहूँ तो क्या कहूँ? ऐसी पत्थर दिल लड़की बिल्कुल नहीं थी मैं। मुझे पत्थर दिल बना दिया था। पहले तो मेरी मामी की रवैये ने पत्थर बना दिया था, और शादी के बाद मिलने वाले धोखे ने। मुझे किसी की फिक्र नहीं थी। मेरे जज्बात चकनाचूर हो गए थे। मैं पूरी तरह टूट गई थी और मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं फिर भी बहुत कोशिश की दिल लगाने की, पर दिल नहीं लगती थी। मैं चाहती थी मेरा हक मिले। मैं हर वक्त रोती रहती थी। मेरे पति मेरे कमरे में मेरी सिसकियाँ सुनते
और मुझे चुप कराने की कोशिश करते, लेकिन मुझे उनके पास होना भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जाने मुझे ऐसा क्या हो गया था कि मेरा व्यवहार ऐसा हो गया था। इस दौरान मेरे पति ने कहा कि वह शहर से दूर जा रहे हैं, वापस आने में देर हो जाएगी। मैं सुकून से सांस लिया। मैं काम भी कुछ नहीं कर सक रही थी। यहाँ सारा काम नौकरानी करती थी। मुझे यहाँ बहुत सहूलियत थी, नहीं थी तो वो मेरे दिल की खुशी। आधी रात को मेरी आँख खुली। मैं पानी पीने के लिए किचन गई और पानी पीने लगी। अचानक से किसी ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया ताकि मैं चीख न सकूं। तुम बहुत खूबसूरत हो। मैंने जब से तुम्हारी खूबसूरती देखी है, तुम्हारा तो दीवाना हो गया हूँ। आज तुम्हारा पति घर में नहीं है, हालांकि वह देख नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं उनकी गैर मौजूदगी में आना चाहता था ताकि खुलकर अपने प्यार का इजहार कर सकूं। मैं तुम्हारे पड़ोस में रहता हूँ। रोजाना अपने कमरे की खिड़की से तुम्हें बालकनी में खड़ा देखता हूँ। मुझे अफसोस है कि तुम जैसी सुंदर लड़की की शादी ऐसे इंसान से हो गई जो तुम्हारी सुंदरता देख ही नहीं सकता। वो मेरे कानों के पास धीरे धीरे बोलता जा रहा था। मैंने आंखें घुमाकर देखा। वो नकाब पहना हुआ था। उनके मुंह से अपनी तारीफ सुनी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बजाय कि उस पर मैं गुस्सा करती, बल्कि उसकी बातें मुझे अच्छी लगने लगी और ऐसी ही बातें मैं सुनना चाह रही थी जो मेरी सुंदरता की तारीफ करे। मैं इशारे में कहा कि मुझे बोलने दो। उसने मेरे मुंह से हाथ हटा दिया। मैंने कहा, तुम कौन हो? उसने कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और रोज़ तुम्हें देखता हूँ। मैंने कहा, यहाँ से चले जाओ, मेरा पति आ जाएगा। उसने कहा, मुझे तुम्हारे पति की खबर है, आज वह नहीं आएगा, सुबह ही आएगा। लेकिन फिर भी मेरी सास का मुझे खौफ था। मैंने उसे भगा दिया। लेकिन अब जब भी मेरा पति घर से बाहर चले जाते, वो खिड़की को लांघ कर मेरे कमरे में आ जाता। हम दोनों बातें करते और वह मेरी सुंदरता की तारीफ करते रहता था और मैं उसकी बातें सुनती रहती थी। मुझे उसके मुंह से अपनी तारीफ सुनना अच्छा लगने लगा था, लेकिन वह हमेशा नकाब में रहता था। मैंने उससे कहा भी कि आप अपना नकाब हटाओ, मुझे आपका चेहरा देखना है। लेकिन उसने कहा कि वक्त आने पर दिखाऊंगा। उसकी आंखें बहुत सुंदर थी। उसकी आंखों से अंदाजा हो गया था कि वह दिखने में कितना हैंडसम नौजवान लड़का था। मुझे उनकी मोहब्बत भरी बातें सुनने की आदत हो गई थी। वह सारा सारा दिन फ़ोन करके भी मुझे प्यार भरी बातें करता था। मेरी ज़िंदगी में जब भी किसी चीज़ की कमी थी, वह मुझे मिल रही थी। यह सिलसिला कई महीनों तक चलता रहा और मेरे पति की गैर मौजूदगी में वो आता रहता, लेकिन उसने कभी गलत हरकत नहीं की। मेरी आंखों पर हर वक्त उसकी प्रेम की पट्टी लगी हुई थी। इतना भी मुझे डर नहीं था कि कोई अनजान व्यक्ति मेरे कमरे में भी आ जाता है और वह गलत भी कर सकता है। मेरा पति तो सिर्फ आंखों का अंधा था, मगर मेरा तो दिल भी अंधा था। मैं क्या कर रही हूँ मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मैं कितनी गलत कर रही थी। एक रात हम दोनों बातें कर रहे थे कि मेरे पति का कॉल आया और कहने लगा कि मैं पहुँचने वाला हूँ। मैं उनसे कहा कि तुम कहीं छुप जाओ, वह पहुँचने वाला है। कमरे में वो दाखिल हो चुका था। मुझे छुपने की क्या ज़रूरत है? तुम्हारा पति तो देख ही नहीं सकता। यह सोचकर मुझे भी हंसी आने लगी। यह तो वाकई सच्ची बात है कि वह देख नहीं सकता, और वह चला गया। फिर मेरे पति कमरे में आए। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने लाइट बंद कर दी और सोने लगी। मुझे नींद नहीं आई थी और मैंने महसूस किया कि वह सोए नहीं थे, बैठे हुए थे। अचानक से बोले, कुसुम, तुम्हें पता है मेरे पिताजी भी अंधे थे। खानदान वालों ने मेरी माँ को ज़बरदस्ती मेरे पिताजी से शादी करवा दी थी। मेरी माँ रिश्तेदारी वालों के दबाव में आकर शादी तो कर ली थी, पर उनके मन में हमेशा से एक खालीपन था। उन्हें एक अंधे इंसान के साथ गुजारा करना बहुत मुश्किल लग रहा था। मैं पैदा हुआ तो मेरी माँ ने दिल से मुझे लगा लिया, फिर उनका दिल मुझसे उठ भी गया। उन्होंने अपना दिल कहीं और लगा लिया।
पापा की गैर मौजूदगी में रोज़ एक आदमी हमारे घर आता और मेरी माँ उनसे बातें करती रहती थी। मैं सुनता था पर कहता कुछ नहीं था। जैसे ही मेरे पति ने मुझे यह बात बताई, मेरी तो जान ही निकल गई। यह तो मेरी कहानी थी जो मुझे सुनाई जा रही थी। मेरी सास के साथ भी यही जुल्म हुआ था और मेरे साथ भी वही जुल्म दोहराया गया। मेरे पति ने जब बोलना शुरू किया तो मैं हैरान हो गई। मेरे पति ने आगे कहा, मुझे किसी किस्म का डर नहीं था। मेरा बचपन ख़त्म हो गया, यहाँ तक भी मेरा लड़कपन भी। फिर मेरी जवानी आ गई। वह आदमी ना जाने कहाँ चला गया। फिर मैं और मेरी माँ थी। मेरी माँ ने दूसरा बच्चा पैदा करने की इच्छा नहीं की। मेरे पापा इस दुनिया से चल बसे। सारी ज़िंदगी मेरे पापा को पता ही नहीं चल सका, क्योंकि उनकी गैर मौजूदगी में उनकी बीवी से बातें करता था। फिर उन्हें मेरे पापा की मौजूदगी और ना मौजूदगी से फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे पापा के सामने वो आदमी हर घर आता और मेरी माँ उसे दूसरे कमरे में ले जाती। उनकी आवाज़ भी बाहर आती। मुझे भी मालूम था कि कोई मेरी माँ का रिश्तेदार था जो उसे बेहद प्यार करता था। मुझे मेरे पापा के लिए दुख होता, लेकिन मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। तुम जानती हो, मैं पैदाशी अंधा नहीं था। मैं बचपन में देख सकता था। मेरी माँ की हरकत देखता रहता अपनी आँखों से। फिर मेरी रोशनी जाती रही। मेरी आँखों का अंधापन मेरे बाप से मुझे विरासत में मिली थी। मैं लड़कपन को पहुँचा था तो मैं बिल्कुल अंधा हो चुका था। मुझे खुशी थी कि मैं अब देख नहीं सकता था कि मेरी माँ क्या कर सकती है। फिर मुझे एहसास हुआ कि मुझे यह सब नहीं करना चाहिए। दूसरों की खातिर अपनी ज़िंदगी नहीं बर्बाद करनी चाहिए। इसलिए मैंने अपना इलाज शुरू किया। और शादी की रात जब मैं तुम्हें देखा, तुम्हारी खूबसूरती को देखकर मैं हैरान रह गया। मेरे पति कहते कहते खामोश हो गए। उनकी बातें सुनकर मेरे होश उड़ गए। वो तो अंधे थे, फिर उन्होंने मेरी खूबसूरती कैसे देखी? मैं एक झटके से उठ बैठी और अंधेरे में उनके वजूद को देखती रही, जो साए की तरह नजर आ रहा था। आपने यह कैसा महसूस किया? आप तो मुझे देख नहीं सकते थे। मुझे मेरी अपनी आवाज़ किसी खाई से आती हुई महसूस हो रही थी। मेरा दिल टूट गया। यह क्या कह रहे थे? वह देख नहीं सकते थे? फिर कोई मजाक कर रहे थे क्या? पति ने कहा, जो मेरे साथ हो चुका था। मेरे लड़कपन के बाद अपनी आँखों का इलाज शुरू किया। मेरी आँखों में ज़्यादा परेशानी नहीं थी। थोड़े से इलाज में ही ऑपरेशन के ज़रिए मेरी आँखों की रोशनी वापस आ गई। अब सब कुछ मैं देख सकता था। उसी वक्त मेरी माँ ने मेरा शादी का फ़ैसला किया। मैंने खामोशी से उनका फ़ैसला मान लिया। वह अब भी मुझे अंधा समझती थी। मैंने कुछ कहा भी नहीं। मेरा दिल तो उनसे उठ चुका था। जब हमारी शादी हुई तो मैं देख सकता था। मैंने तुम्हें देखा था, लेकिन मैं यह देखना चाहता था कि तुम किस तरह की बीवी साबित होती हो। बेवफा मेरे अंधेपन का, या फिर मेरी सहारा बनती हो। लेकिन मुझे तुम्हारा रवैया देखकर बहुत अफसोस हुआ। मैंने तुम्हें छोड़ने का फैसला कर लिया था। तुम्हारे सामने अंधेपन का नाटक एक ही महीने किया और एक ही महीने में यह तुमने मुझे छोड़कर अपना एक आशिक बना लिया। पति की बातें सुनकर मेरे ऊपर तो जैसे आसमान गिर पड़ा। मेरे पास से ज़मीन निकल गई। कुसुम, वो नकाबपोश कोई और नहीं बल्कि मैं था। उनकी बातें सुनकर मुझे अपने आप पर घिन आने लगी। मेरे साथ क्या हो रहा था मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं अपनी किस्मत पर कैसे मातम करूं? आपने यह सब मेरे साथ क्यों किया? मैंने हिम्मत करके मेरे पति से सवाल किया। मेरे पति ने कमरे की लाइट ऑन कर दिए। वही नकाब दराज से निकाल कर चेहरे पर पहन लिया। मैंने देखा यह वही है जो मुझसे मिलने आता था। मैंने अपने पति से इस कदर नफरत किया कि कभी गौर नहीं किया कि वही आंखें हैं। कुसुम, अगर मैं शादी के बाद अंधा हो जाता तो क्या फिर भी किसी और इंसान से प्यार कर लेती? मेरे पति के सवाल ने मुझे शर्मिंदा कर दिया। मेरे पास बोलने के लिए कोई हिम्मत नहीं थी। मेरा दिल कर रहा था कि ज़मीन फट जाए और उसमें मैं समा जाऊं। मुझे उस नकाबपोश से प्यार हो गया था। फिर वह मेरा पति भी था। अब मैं कहाँ जाऊं? मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ।
मैं हालात का मारा हुआ इंसान था जिसने अपनी माँ की बेवफाई देखी थी, और मैं इसकी सज़ा एक मासूम लड़की को देना चाह रहा था, उसे आजमा कर। आज मुझे एहसास हो रहा है कि मैं गलत किया। मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी हकीकत जान लिया हूँ। तुमने यह सिर्फ बातें की, अपनी इज्जत का ख्याल रखा। तुम तो शीशे की तरह साफ हो। तुमने सिर्फ अकेलापन के कारण ऐसा किया था। मुझे एहसास हो गया कि तुम्हें सिर्फ प्यार भरी बातों की ज़रूरत थी। तुम्हारे अंदर कोई बुराई नहीं थी। हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। गलत तुम नहीं, बल्कि गलत मैं हूँ। मैं तुम्हारे साथ गलत किया, तुम्हें आजमा कर, किसी और की सज़ा तुम्हें देकर। मेरे पति ने कहा तो मैं रोती हुई उनसे माफ़ी मांगी। मैंने उन्हें माफ़ कर दिया और वह भी मुझे माफ़ कर दिया। मेरे पति अंधे नहीं थे। आज भगवान ने मुझे वह सब कुछ, सारी खुशियाँ दे दी थी जिसे मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। उसी दिन हम दोनों ने मिलकर ज़िंदगी की एक नई शुरुआत किया। हम बहुत खुश थे। सच कहते हैं, भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और ऐसे कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।